गुलदावरी के जो प्लांट होते हैं ना, ये इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो अगर आप टाइम टाइम से इनको खाद वगैरह देते रहे तो ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, बहुत ईमानदारी से फ्लावरिंग करते हैं और कम देखभाल में बहुत हेवी फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। विंटर में तो वैसे हर प्लांट जो है अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है ये, लेकिन दोस्तों आज मैंने इन प्लांट को वापस से खाद दिया है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो फूल है इनके डेड हो गए हैं, सूख गए हैं और कुछ तो सड़ भी गए हैं। इसका कारण है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है और साथ में कोहरा भी हो रहा है। धूप का नामो निशान नहीं है, लगभग 5-6 दिन हो गए हैं। आपने देखा ही, मैंने इसके बीच में कोई वीडियो अपलोड भी नहीं की है। कारण यही है कि बारिश में कहाँ बैठकर इस ठंड में हम वीडियो बना पाएंगे और कहाँ हम इनकी जो है कुछ जो है केयर कर पाएंगे। दोस्तों आज हल्की फुल्की धूप निकली है तो मैंने सोचा इन प्लांट को कुछ खाना दे दिया जाए, क्योंकि ये 8 दिन से भूखे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले तो इनकी डेड हेडिंग कर देनी है। ये जो सूखे और सड़गल जो फूल गए हैं इनको आपको हटा देना है। इनको हटाना कहाँ से है, ब्रांच के साथ ही हटाना है। नई नई ब्रांच ये प्लांट जो है निकालता रहता है। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से ये प्लांट जो है अपने आप को फैलाता रहता है। बहुत ही हेवी फ्लावरिंग ये प्लांट करता है, तो इसको बहुत ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत होती है। अगर टाइम टाइम से आपने इसको खाना देते रहे तो ये प्लांट आपको बहुत ही खुश रखेगा पूरी विंटर में। तो देखिए दोस्तों कितने ज़्यादा फूल ख़राब हो गए हैं। ये एक हार्डी प्लांट तो है, लेकिन बारिश का पानी और वो भी ठंड में किससे सहन होता है, तो ये फूल भी इसी वजह से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों एक छोटे से प्लांटर में ये प्लांट कितना घना सा है और लगभग सैकड़ों फूल इसमें एक साथ खिल रहे हैं। बहुत सारे कलर है मेरे पास और सारे कलर बहुत ही सुंदर है। तो सेवंती प्लांट में जो है आप कौन सी खाद देना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि 2 महीने और आपके यहाँ पर सेवंती यानी गुलदावरी या क्रिसेंथेमम या फिर आपके यहाँ जो भी इनको बोला जाता है वो किस तरह से 2 महीने और फ्लावरिंग करते रहे। दोस्तों अभी विंटर हमारे यहाँ तो शुरुआत हुई है, ये समझ लीजिए, क्योंकि अब जाके हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में आ गई हूँ, इतना ज़्यादा कोहरा और इतनी ज़्यादा ठंड। तो दोस्तों अभी हम खाद दे देंगे तो जैसे ही धूप निकलेगी ये प्लांट वापस से फ्लावरिंग करने लगेगा। अभी हल्की फुल्की ब्रांचेस निकलने लगेगी। और दोस्तों ये प्लांट जो है हार्डी प्लांट होता है, अगर आपके पास एक बार आ गया है तो आपके पास सालों साल ये प्लांट बना रहेगा, लेकिन अच्छी खासी देखभाल हमें करनी होगी। मैंने आपको बताया था कि नींबू के छिलके आप इन प्लांटर में रख दीजिए, जिससे क्या होगा, चींटियाँ नहीं आएगी, और चींटियाँ नहीं आई है तो मिलीबग भी नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की तारीख में मेरे एक भी प्लांट में मिलीबग एक भी नहीं है और मेरे सारे प्लांट एकदम से हेल्दी है। ये तो अभी बारिश हो गई इसलिए थोड़े से आपको ऐसे लगेंगे। और लगभग मुझे 8 दिन हो गए हैं इन प्लांट में पानी डाले, क्योंकि नमी सभी प्लांट में बनी हुई है और धूप नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे प्लांट में फंगस लगे। तो मैंने बातों बातों में डेड हेडिंग कर दी है, मतलब सारी ब्रांच भी हटा दी है, फूल पत्तियाँ सारी जो ख़राब हो गई है वो भी हटा दी। लेकिन देखिए दोस्तों ये जो गुलदावरी का प्लांट होता है ये मिट्टी में फैलता है, तो अगर आप गुड़ाई करेंगे तो इनकी मिट्टी से जड़ें जो है हट सकती है और जो है प्लांट की जो ब्रांच है वो भी ख़राब हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि मैं तो क्या करती हूँ, मेरी तो मिट्टी इतनी लाइट वेट और पोरस होती है कि मैं बड़ी आसानी से गमलों को बाहर निकाल लेती हूँ, मतलब पौधों को बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए हल्की फुल्की गुड़ाई के साथ ही दोस्तों जो है आप प्लांट को बाहर निकाल लीजिए। हमेशा तने को ढीले हाथों से पकड़िए और हल्के हाथों से खींच लेंगे तो ये प्लांट इस तरह से बाहर आ जाता है। देखिए दोस्तों मिट्टी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कितनी लाइट वेट है। और प्लांट अगर मैं अभी खाद नहीं भी दूंगी, लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहूँगी तो भी जो है ये प्लांट मेरे अच्छी खासी फ्लावरिंग कर लेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये प्लांट और ज़्यादा फ्लावरिंग करे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि घर पर जो हम प्लांट रेडी करते हैं वो कितने जो है हेल्दी होते हैं, क्योंकि हम हमारे हिसाब से उनकी देखभाल करते रहते हैं। देखिए दोस्तों कितने नए नए प्लांट इसमें से निकल रहे हैं रूट में से। तो हमें रूट जो है इनकी जो जड़ें हैं इनको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है और हल इनको जो नीचे नीचे की है वो सारी मिट्टी हटा देना है।
ये देखिए कितनी पोरस सी मिट्टी है, आप देख सकते हैं। और मैंने इनमें मूंगफली के छिलके वगैरह मिलाए थे। तो फर्स्ट टाइम की रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह से गुलदावरी को रिपोर्ट किया जाता है। और आपने देखा ही है कि मेरे इन सभी प्लांट में इतनी ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग भी हुई थी। ये जो कपड़ा हमने नीचे कवरिंग के लिए लिया था वो वापस से मैं इसमें डाल दूंगी। और ये जो मिट्टी है हम वापस से यूज़ में ले लेंगे, क्योंकि धूप तो है नहीं अभी, कहाँ मैं इनको वापस से रिचार्ज करने बैठूंगी। तो मिट्टी एकदम से पोरस है और अच्छी खासी है, उपजाऊ भी है। तो इसमें जो जड़ें वगैरह है जो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी उनको हमें हटा देना है। देखिए कितनी ज़्यादा जड़ें इसमें बन गई थी, देख सकते हैं। मिट्टी को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसमें कोई भी जो है ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि प्लांट में फंगस हो, क्योंकि मिट्टी ऊपर नीचे हो ही जाएगी। अभी हम जब रिपोर्टिंग करेंगे तो जो पत्तियां वगैरह है मैंने सारी हटा दी है। देखिए दोस्तों मैं आपके सामने हटा के मैंने आपको दिखाया है। और मिट्टी कितनी एकदम से इतनी लाइट वेट और जो है भुरभुरी सी है। अब इसी मिट्टी में हम गोबर खाद मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों मैं गौशाला गई थी, वहाँ से ये गोबर लेकर आई हूँ। वरना मेरे पास अभी तक पूरी ठंड में मैंने जो है विंटर प्लांट में जो हमारे घर की खाद होती है, घर बनाती हूँ मैं, उसी से काम चला रही थी। लेकिन देखिए कितने अच्छे से सड़ी हुई जो है खाद है, तो हम डायरेक्ट इसको यूज़ में ले सकते हैं। ये देखिए आधा मिट्टी है और जो है उतनी ही मात्रा में मैंने जो है गोबर खाद ले ली है। वापस से फ्लावरिंग लेनी है और कम टाइम में लेनी है। प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी खासी हो ही रही है और बहुत ज़्यादा अभी क्या है ओस हो रही है, कोहरा हो रहा है, तो प्लांट में फंगस लगने का डर होता ही है। नीम खली ले लेते हैं। नीम खली लेने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा फंजीसाइड डाल देते हैं। देखिए पौधे की बढ़त के लिए थोड़े से सेविड्स मैंने लिए हैं। और आप चाहे तो NPK के दाने भी थोड़े से डाल लीजिए। फटाफट फटाफट अगर आप चाहते हैं कि फ्लावरिंग हो जाए, क्योंकि फिर थोड़ी गर्मी आने के बाद ये प्लांट इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं देते हैं। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए दोस्तों अगर आप मिट्टी नहीं भी लेना चाहे तो सिर्फ गुड़ाई करके भी, अगर आप प्लांट बाहर नहीं निकालना चाहते हैं तो बस गुड़ाई करके भी ये सब चीज़ें आप दे दीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सरसों खली का पाउडर भी मिला लीजिए। अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर मेरे पास अगर 1-2 दिन में आ जाएगा तो मैं वो हल्की फुल्की गुड़ाई के साथ वो भी डाल दूँगी। देखिए एकदम से जो है लाइट वेट मिट्टी होती है ना, तो क्या होता है कि जड़ें अच्छे से फैलती रहती है, प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। तो प्लांट क्या है फिर अच्छी खासी फ्लावरिंग भी देता है। प्लांट की हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, फ्लावरिंग तो होती रहेगी। ये देखिए दोस्तों इस तरह से वापस से मैंने पूरी मिट्टी नहीं हटाई थी। और अब इस तरह से हम पूरे गमले को फिल कर देंगे, भर देंगे। और फिर अब थोड़े ही टाइम में आपको मैं इसका अपडेट भी शेयर कर दूँगी कि किस तरह ये प्लांट जो है फ्लावरिंग कर रहा है। मेरे जो पिछले जैसे मुझे जब भी जैसे भी टाइम मिलता रहता है, जो गमले पहले फ्लावरिंग कर चुके हैं, जो पौधे फ्लावरिंग कर चुके हैं, तो मैंने उनकी भी जो है इस तरह से प्रूनिंग कर दी थी, हल्की फुल्की सी पिंचिंग प्रूनिंग, और खाद दे दी थी। तो थोड़ी फ्लावरिंग उनमें शुरू हो गई है। मैं वो प्लांट भी आपको दिखा दूँगी। तो दोस्तों छोटे छोटे प्लांटर में क्या हो जाता है कि खाद की कमी आ ही जाती है, तो हमें इस तरह से खाद की कमी को पूरा कर देना चाहिए। प्लांट भूखे प्यासे नहीं रहने चाहिए, जिससे कि वो स्ट्रेस में ना जाए और अच्छी खासी फ्लावरिंग करते रहे। मौसम ख़राब बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे यहाँ पर, इस वजह से भी थोड़ी सी फ्लावरिंग कम हो रही है, क्योंकि धूप की इन प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए कुछ टाइम पहले मैंने इस प्लांट की डेड हेडिंग मतलब जो है ब्रांच हटाई थी, और अब जाके वापस से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों आप गुलदाउदी से ढेरों फ्लावरिंग वापस ले सकते हैं। धन्यवाद।